नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार रांची सदर के सीईओ की संपत्ति की जांच कराएगी राज्य सरकार। डीजीपी ने कहा, भ्रष्टाचार से नहीं होगा समझौता। एडीजी प्रशिक्षण सुमन गुप्ता ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। ई साक्ष्य ऐप पर वीडियो और फोटो अपलोड करने का निर्देश। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 7 से 16 जनवरी तक रेलवे लेगा ब्लॉक। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग में परिवर्तन। और दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की पुरुष और बालिका टीम बनी चैंपियन। 4 स्वर्ण समेत 10 पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार रांची सदर अंचल के सीईओ मुंशी राम की संपत्ति की जांच कराएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जांच में अगर आरोपी सीईओ के पास आय से अधिक संपत्ति का पता चलता है तो उनके खिलाफ इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। 11,42,000 बरामद हुआ है, वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति में तो जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा संपत्ति इनके पास है, तो हम डीए का डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक अलग से एफआईआर भी करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि करप्शन प्रूफ पॉलिसी को समाप्त किया जाए, तो उसको हम फॉलो करें। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। लैंडलाइन नंबर है 0651-271-0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। गौरतलब है कि रांची सदर के अंचल अधिकारी को जमीन का सीमांकन कराने की एवज में 37,000 रुपए रिश्वत लेते कल एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। बाद में उनके घर की तलाशी भी ली गई, जिसमें 11,42,000 रुपए बरामद हुए। राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एडीजी प्रशिक्षण सुमन गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की। बैठक में ई साक्ष्य ऐप के इस्तेमाल की समीक्षा की गई। एडीजी ने सभी एसपी को घटना से संबंधित वीडियो और फोटो ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में नहीं भरा जा सकेगा। राज्य सरकार ने सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया है। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के जरिए आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब सीएससी की सेवा की जरूरत नहीं है। हालांकि नई व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। रांची के सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर में केबल स्टे ब्रिज बनाने के लिए रेलवे की ओर से 7 से 16 जनवरी तक ब्लॉक मिलेगा। इसके लिए शेड्यूल तय कर दिया गया है। 7 से 12 जनवरी तक 4 घंटे का ब्लॉक, जबकि 13 से 16 जनवरी तक 2-2 घंटे का ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक के कारण 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है और कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। नए साल 2025 में कोडरमा के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात मिलेगी। राज्य सरकार से एमओयू के बाद बांगीटाड़ में सीवी रमन यूनिवर्सिटी खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के बागीटाड़ में तकरीबन 100 करोड़ की लागत से बने इंजीनियरिंग कॉलेज और पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन को मिलाकर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए, एमसीए, बीसीए सहित विभिन्न कोर्सों की पढ़ाई होगी। इससे कोडरमा में रहकर छात्रों के लिए शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे। राज्य सरकार से एमओयू होने के बाद अब विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है और इसकी प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 11वीं कक्षा के बच्चों के शहर के निजी कंपनियों और संस्थाओं में एक्सपोजर विजिट कराने की योजना है। इस सिलसिले में उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में चिन्हित कंपनियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि पहले चरण के लिए 15 स्कूलों को एक्सपोजर विजिट के लिए चिन्हित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले में पुस्तक मेला 2025 की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मेले के प्रधान संरक्षक और सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पुस्तक क्रय के लिए सांसद निधि से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। देवघर पुस्तक मेले के संयोजक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय ने सांसद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 जनवरी को सर्वभाषा कवि सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें असम, नेपाल, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड से विविध भाषाओं के कवि भाग लेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में 11 जनवरी से प्रखंड स्तर पर दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सिविल सर्जन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया है। श्री मित्तल ने कहा कि शिविर में दिव्यांगता की जांच कर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पूरे जिले में दिव्यांग शिविर लगाए हैं, जहां पर सभी दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करके। ये जनवरी और फरवरी के माह में अलग अलग CHC एरियाज में चलेगा। उसकी एक संबंधित तालिका बनाई गई है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरे जिले में। ये हमारा 11 तारीख से शुरू है, जो कि फरवरी में भी कंटिन्यू। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में डाल्टनगंज रांची मुख्य मार्ग पर आज सुबह एक यात्री बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हैं। इनमें 7 की हालत नाजुक है। सभी घायलों को तुम्बागढ़ा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को महिला सशक्तिकरण की सूत्रधार और शिक्षा तथा सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत और मार्गदर्शक बताया। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। वे अपने समय से बहुत आगे थी और उन गलत प्रथाओं के विरोध में हमेशा मुखर रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। महात्मा फुले जी के साथ मिलकर उन्होंने बेटियों के लिए कई स्कूल शुरू किए। उनकी कविताएं लोगों में जागरूकता बढ़ाने और आत्मविश्वास भरने वाली होती थी। लोगों से हमेशा उनका यह आग्रह रहा कि वे जरूरत में एक दूसरे की मदद करें और प्रकृति के साथ भी समरसता से रहें। हमारी भारत भूमि हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों को गौरव से भर दी। सावित्रीबाई फुले जी, उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सावित्रीबाई फुले को नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार झारखंड की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को पंख देने का काम कर रही है। दिल्ली के DPS RK पुरम में 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक खेली गई 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में 25 वर्ष आयु वर्ग में झारखंड की पुरुष और बालिका टीम चैंपियन बनी है। वहीं महिला वर्ग में झारखंड की टीम ओवरऑल उपविजेता रही। 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड को 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक मिला है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार रांची सदर के CO की संपत्ति की जांच कराएगी राज्य सरकार। DGP ने कहा भ्रष्टाचार से नहीं होगा समझौता। ADG प्रशिक्षण सुमन गुप्ता ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। ई-साक्ष्य ऐप पर वीडियो और फोटो अपलोड करने का निर्देश। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए 7 से 16 जनवरी तक रेलवे लेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द, कईयों के मार्ग में परिवर्तन। और दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड की पुरुष और बालिका टीम बनी चैंपियन। 4 स्वर्ण समेत 10 पदकों पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।